ऑपरेशन सिंदूर को कई महीने बीत चुके हैं। ये ऑपरेशन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। लेकिन मई में हुए इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कई रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दाग दी थी। इतना ही नहीं, उरी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी पाकिस्तान के निशाने पर था। ये खुलासा किया है सीआईएसएफ ने। दरअसल पाकिस्तान ने उरी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हमला किया था, जिसे सीआईएसएफ के जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया। ये प्लांट एलओसी के पास है। सीआईएसएफ ने पाकिस्तान के ड्रोन को हवा में ही मार गिराया और उरी प्लांट को कोई नुकसान नहीं हुआ। सीआईएसएफ की इस बहादुरी का खुलासा तब हुआ जब 19 जवानों को सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन 19 जवानों ने देर रात उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर हुए ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया था। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू की तो जवानों ने आसपास मौजूद आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया था। सीआईएसएफ जवानों की इस बहादुरी के लिए डायरेक्टर जनरल ने नई दिल्ली में मौजूद सीआईएसएफ के मुख्यालय में 19 जवानों को सम्मानित किया है। अब आपके मन में यह सवाल उठना जायज है कि आखिर हुआ क्या था उस रात एलओसी पर क्या हुआ। इसकी जानकारी देते हुए सीआईएसएफ ने बताया, 6 मई 2025 की रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाते हुए एलओसी के आसपास छिपे आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनका निशाना उरी पावर प्रोजेक्ट समेत आसपास के आम नागरिक थे। उरी पावर प्लांट एलओसी के काफी करीब है। ऐसे में एनएचपीसी में नियुक्त सीआईएसएफ की यूनिट ने बहादुरी का परिचय दिया। उस समय टीम का नेतृत्व कमांडर रवि यादव कर रहे थे। सीआईएसएफ जवानों ने सबसे पहले ड्रोन हमलों को विफल किया और फिर नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर सभी की जान बचाई। उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए सीआईएसएफ ने बताया कि ये प्रोजेक्ट एलओसी से कुछ ही दूरी पर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार का खुफिया तंत्र काफी मजबूत था। सभी जवान पूरी तरह से मुस्तैद थे। उस रात सिर्फ एक नहीं बल्कि बड़ी संख्या में ड्रोन्स को हवा में मार गिराया गया था, जिससे हजारों लोगों की जान बच गई। उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2 है। उरी का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 1997 में शुरू हुआ था। इसकी कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 480 मेगावाट है। इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास है। हालांकि इस पावर प्लांट को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए चलाया जाता है। इस पावर प्लांट का यूनिट साइज 480 मेगावाट है। इसमें 120 मेगावाट की 4 यूनिट है। उरी के दूसरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 2014 में शुरू किया गया था। ये एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 240 मेगावाट है। यहाँ 60 मेगावाट के 4 यूनिट है। ये झेलम नदी पर इसलिए है जिससे इसकी हाइड्रो पावर क्षमता का इस्तेमाल किया जा सके। ये झेलम नदी पर बनाया गया है, जो कि भारत और पाकिस्तान में बहती है। ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ये कश्मीर घाटी का मुख्य जलमार्ग है। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी किशनगंगा नदी है। ये मुजफ्फराबाद के पास मिलती है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जाती है। कुनहर इसकी दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कंगन घाटी के कोहाला ब्रिज पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके और पाकिस्तान को जोड़ती है। अगर पाकिस्तान हमला कर देता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, अगर इसके बारे में आपको बताएं। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट देश में बिजली उत्पादन का काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में आवश्यकता के मुताबिक बिजली प्रोडक्शन नहीं हो पाने की वजह से ये बाहर से बिजली आयात करनी पड़ती है। ऐसे में देश के इतने संवेदनशील क्षेत्र जो एलओसी से ज्यादा नजदीक के पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने पर राज्य में बिजली आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे बहुत सी आवश्यक चीजों की आपूर्ति ठप हो जाती। यहाँ की आपूर्ति नहीं होने की वजह से राज्य के करीब 20 से 30% का क्षेत्र ब्लैकआउट हो जाता, जिससे स्कूल, अस्पताल, उद्योग आदि को नुकसान होता। ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स दूसरे राज्यों की बिजली ट्रांसमिशन के लिए पूरे देश में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भारत के वीर जवानों ने देश को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया और पाक को धूल भी चटाई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।